हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉस्मिक सिन। दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में हर वो मसाला है जो हमें एक इंटरेस्टिंग कहानी में चाहिए होता है। एलियंस, स्पेस, साइंस और बहुत सारा फिक्शन। ये कहानी इंसानों और एलियंस के बीच हो रही लड़ाई के बारे में है, जहाँ कुछ एलियंस बागी बनकर इंसानों पर हमला कर देते हैं और जल्द ही हमारे इस खूबसूरत से प्लेनेट को खत्म करने का प्लान बना रहे होते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हमारे हीरोज इस लड़ाई को लड़ते हैं, क्या परेशानियां उनके सामने आती हैं और क्या वो लड़ाई जीत पाते हैं या फिर नहीं। ये कहानी भविष्य के साल 2032 से चालू होती है। 2032 आते आते तक इंसान इतना एडवांस हो चुका है कि वो मंगल ग्रह पर अपनी कॉलोनीज बनाकर रहने लग गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन साल 2042 तक कुछ एलियंस भी मंगल ग्रह पर आकर अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं। मगर जैसा हम सोच रहे हैं कि एलियंस ने हमला कर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर बहुत ही जल्द इंसान और एलियंस की दो कम्युनिटी ज़ैफडी और एलोरा मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, जो यहाँ की सुरक्षा और शांति को बनाए रखते हैं। तीनों ग्रह के शासकों ने यहाँ के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन सभी को करना होता है। सभी चीजें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, लेकिन ईयर 2519 में सत्ता के लालच में ज़ैफडी कम्युनिटी के एलियंस बागी बन जाते हैं। वो लोग इंसानों को मारने लगते हैं और बनाए हुए संगठन के खिलाफ हमला कर देते हैं, लेकिन किसी को तो इनको रोकना ही था। इसीलिए जनरल जेम्स, जिनके कंधों पर यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हें पृथ्वी से टेलीपोर्ट कर यहाँ पर भेजा जाता है। वो कुछ समय लड़ने के बाद हालातों के हिसाब से एक क्यू बॉम्ब फोड़ देते हैं, जिससे कई सारे विद्रोही मारे जाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद मंगल ग्रह पर दोबारा से शांति कायम हो जाती है। अब ये क्यू बॉम्ब क्या चीज है, ये तो हम आगे ही जानेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में, यानी कि साल 25 से 24 में आ जाते हैं, जहाँ पृथ्वी के दो साइंटिस्ट या यूं कहें सोल्जर्स मंगल ग्रह पर वेंडर माइनिंग कॉर्पोरेशन का एक कैंप में खुशी से रह रहे होते हैं। तभी अचानक उनको लगता है कि बाहर कोई है जो हम पर नजर रख रहा है। इसलिए इसमें से एक लड़का अपना हथियार अपने साथ लिए बाहर जाकर देखता है, लेकिन उस घने अंधेरे में उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देता है। काफी टाइम हो जाता है, लेकिन वो कैंप में वापस नहीं आता। जल्दी कैंप के अंदर मौजूद लड़की को भी एहसास होने लगता है कि कैंप में कोई घुस रहा है। इसीलिए वो जल्दी से धरती पर ये मैसेज पहुंचा देती है कि हम पर एलियंस का हमला हुआ है। जब वो ये मैसेज भेज रही होती है तो उसको महसूस होता है कि उसके कैंप के अंदर कोई तो है। इसलिए उस लड़के की तरह वो भी अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। बाकी हमको पता है कि यहाँ पर क्या ही हुआ होगा। इसके बाद हम धरती को देखते हैं, जो अब काफी बदल चुकी है। भविष्य में हम टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हो चुके हैं। हमारे पास उड़ने के लिए कार्स हैं, बचाव के लिए एडवांस वेपन है। यहाँ हम अलायंस कॉर्पोरेशन के जनरल एरन को देखते हैं। ये वही हैं जिन्होंने पिछली बार जेम्स के साथ मिलकर एलियंस के पिछले हमले को क्यू बॉम्ब की सहायता से नाकामयाब किया था। उसी हमले के बाद से ही जेम्स और एरन छुट्टी पर थे, लेकिन इस हमले की जानकारी मिलते ही एरन को अलायंस कॉर्पोरेशन के द्वारा वापस बुला लिया जाता है। जंग की बात सुनते ही जनरल सबसे पहले जेम्स को बुलाने के लिए कहते हैं, जिधर हम एरन को हमले के बारे में पूछताछ करते हुए देखते हैं। यही दूसरी ओर जेम्स को दिखाया जाता है, जो एक बार में जाता है दारू पीने के लिए। खैर, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आए होते हैं जो जेम्स को पसंद नहीं करते हैं। उनमें से एक बदमाश आकर जेम्स को परेशान करने लगता है, लेकिन जेम्स कोई आम इंसान नहीं है, इसीलिए जेम्स उनको अच्छे से तोड़ना शुरू कर देता है। जेम्स ये मारा पीटी कर ही रहा होता है कि तभी अलायंस के लोग आ जाते हैं। अलायंस के सोल्जर्स को देखकर सारे गुंडे वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ अलायंस की टीम का लीडर मार्कस जेम्स को बताता है कि हम पर स्पेस में हमला हुआ है और बहुत जल्द एक बड़ा युद्ध होने वाला है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर जेम्स उनके साथ अलायंस सेंटर के लिए निकल जाता है। यहाँ सेंटर में घुसते ही जेम्स देखता है कि यहाँ चारों तरफ जंग की तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर हम एक साइंटिस्ट डॉक्टर ली को देखते हैं। वो जेम्स को सेंटर पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल डॉक्टर ली जेम्स की एक्स वाइफ हैं और उन दोनों के बीच में विचारों का मतभेद होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, क्योंकि जेम्स का मानना है कि एलियंस जहाँ पर दिखे उनको ठोक दो। वहीं डॉक्टर ली हर साइंटिस्ट की तरह एक अलग अप्रोच रखती हैं। वो एलियंस के ऊपर स्टडी करना चाहती हैं। इसीलिए डॉक्टर ली कहती हैं कि ये आदमी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है, बल्कि ये तो हमारी मुसीबतों को और बढ़ाएगा। लेकिन तभी मार्कस उसको बताता है कि हालात काफी नाजुक हैं और इस वक्त हमें तुम दोनों की जरूरत है। जेम्स आगे के हमले के लिए मार्कस से सजेशन लेता है, जिस पर मार्कस उसको बताता है कि इसके लिए हमें सबसे पहले एक क्यू बॉम्ब बनाना होगा। दरअसल ये क्यू बॉम्ब एक बहुत ही पावरफुल वेपन है।
ये जहाँ भी एक्सप्लोड होता है वहाँ भयंकर तबाही मचाता है और साथ ही साथ एक ब्लैक होल भी क्रिएट कर देता है, जिससे तबाही और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस पर जेम्स भी कहता है कि हमें अभी दुश्मनों की शक्ति का अंदाजा नहीं है, इसलिए हमें अपना सबसे पावरफुल वेपन रेडी करना होगा। जल्दी सब लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है कि ये कोई आम बॉम्ब नहीं है और इसको बना पाना हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। जल्द ही ऐसी एक्सपर्ट की तलाश करते हुए इन्हें फियोना नाम की एक लड़की के बारे में पता लगता है, जो टेक्निकली बहुत इंटेलिजेंट और एडवांस होती है। फियोना अपनी आज की ड्यूटी खत्म करके घर जा रही होती है कि तभी एक आदमी उसके पास आकर उसको बताता है कि मार्स पर हमला हुआ है, हमें तुम्हारी जरूरत है। फियोना मान जाती है और सेंटर के लिए निकल जाती है। जल्द ही कुछ समय बाद अलायंस सेंटर के बाहर सब लोग एक स्पेसशिप को उतरते हुए देखते हैं, जो कि मार्स से आया होता है। इसमें वही इंसान होते हैं जो कि मार्स पर रह रहे होते हैं। स्पेस से आए होने की वजह से इन्हें जल्दी क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ताकि इन्हें अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो तो उससे बचा जा सके। मगर इनकी चेकिंग के दौरान ये लोग गार्ड्स पर हमला करके उनको मार देते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये लोग अब एलियंस के कंट्रोल में हैं। इनके मुंह से ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस निकल रहा होता है। जल्द ही यहाँ पर एक जोरदार लड़ाई चालू हो जाती है, इसीलिए बाकी सभी लोग गार्ड्स के साथ मिलकर एक एक करके सबको मारने लगते हैं। इस लड़ाई के बाद जेम्स सबको बताता है कि अब हमें एलियंस पर हमला करना ही होगा, वरना हालात और बिगड़ते ही जाएंगे। इसीलिए हमें एक क्यू बॉम्ब के साथ मार्स चलना होगा। जनरल एरन उसकी बातों से सहमत होते हैं और जल्द ही एक टीम को तैयार करते हैं, जिसमें जेम्स, एरन, मार्कस, फियोना और डॉक्टर ली भी शामिल होते हैं। इसके साथ कुछ और कमांडो भी चलने को रेडी हो जाते हैं। सभी लोग अपना सूट पहनकर डिसाइड करते हैं कि हमें डायरेक्ट मार्स पर जाने की जगह एलोरा पर चलना चाहिए, ताकि हम मार्स के बारे में और अच्छे से जानकारी ले सके। सारी तैयारियां होते ही ये सभी लोग एक टेलीपोर्ट मशीन पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, इस समय तक इंसान इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब वो इधर उधर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। खैर, स्पेस पे पहुंचते ही सभी लोग नोटिस करते हैं कि स्पेस के चारों तरफ विशालकाय स्पेसशिप बिखरी हुई है। ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सफर के दौरान कुछ लोग मलबे से टकराकर वहीं पर मारे जाते हैं और कुछ लोग वहीं अटके रह जाते हैं। अब जल्द ही जेम्स की टीम एलोरा पर लैंड करती है, मगर जेम्स उनके साथ नहीं होता है। लेकिन लैंड करते ही उन पर एलियंस का हमला चालू हो जाता है, क्योंकि एलियंस ने उन्हें हवा में आते हुए देख लिया था। इसलिए उनके लैंड करते ही उन पर हमला कर दिया जाता है। जेम्स की टीम की तरफ से भी जवाबी हमला कर दिया जाता है, लेकिन एलियंस छुपे होने की वजह से इन पर लगातार भारी बढ़ रहे होते हैं। मगर तभी ये लोग देखते हैं कि एक एक करके सभी एलियंस मारे जा रहे हैं। तभी हम एक लड़की को नोटिस करते हैं जो एक एक करके एलियंस को मार रही होती है। जल्द ही वो लड़की और उसके साथी जेम्स की टीम के पास आ जाते हैं, जहाँ पहले तो जेम्स की टीम को लगता है कि कहीं ये हम पर हमला तो नहीं करने वाले हैं, इसीलिए जेम्स के साथी इन पर बंदूक तान लेते हैं। लेकिन थोड़ी बात करने पर वो लड़की बताती है कि हम मार्स से भागे हुए लोग हैं। दरअसल मार्स पर जेएफडी एलियंस ने हम पर हमला कर दिया था, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आकर छुपे हुए हैं। साथ ही लड़की बताती है कि यहाँ पास में ऑर्बिटल कैनन नाम का एक कैंप है, जहाँ बहुत सारे इंसान रहते हैं। हम सब वहीं से आए हैं। यहाँ मार्कस और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि ब्रैक्सटन को गोली लगने की वजह से काफी खून बह रहा होता है। दूसरी ओर हम जेम्स को दूर कहीं अकेले बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। होश आने पर जेम्स अपने चारों तरफ एलियंस को नोटिस करता है। एलियंस उसे एक गुफा में जाने का इशारा करते हैं। जेम्स जैसे ही मुड़कर गुफा की तरफ देखता है, उसको उसमें डॉक्टर ली दिखाई देती है और वो बिना कुछ सोचे समझे गुफा की तरफ चलने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेम्स अपने काबू में नहीं होता और ये सब एलियंस का एक इल्यूजन होता है। जेम्स जाकर डॉक्टर ली को गले लगा लेता है, लेकिन तभी एक और सोल्जर आकर एलियन पर हमला कर देता है और जेम्स को गुफा से बाहर ले आता है। थोड़ी ही देर में जेम्स अपने होश में आ जाता है और सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा था। खैर, जेम्स और उसका साथी भी कैसे न कैसे करके उसी ऑर्बिटल कैनन नाम के कैंप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ घायल ब्रैक्सटन की हालत बहुत खराब हो रही होती है और उसकी ऐसी हालत देखकर जेम्स समझ जाता है कि ये अब और नहीं बच पाएगा। इसलिए जेम्स खुद उसको शूट करके मार डालता है, क्योंकि वो ब्रैक्सटन को और तड़पते हुए नहीं देखना चाहता था। यहाँ युद्ध कभी भी चालू हो सकता है, इसलिए उन्हें हर कंडीशन में रेडी रहना होगा। इसी बीच क्यू बॉम्ब में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। फियोना उसको अच्छे से चेक करके फाइनली उसको ठीक कर देती है। यहाँ जब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तब जेम्स को याद आता है कि जब वो गुफा में अंदर गया था तब उस एलियन ने उसे कुछ बोला था। जेम्स बताता है कि वो एलियन कह रहा था कि हमें शांति नहीं चाहिए, हमें अपनी एक अलग कॉलोनी बनानी है। हम मार्स पर ऐसा कुछ कर चुके हैं, हमने सभी को वहाँ पर खत्म कर दिया है और अब बारी एलोरा की है। यहाँ फियोना सबको बताती है
कि अगर एलियन अपनी सबसे तेज स्पेसशिप का भी इस्तेमाल करे तब भी उन्हें हम तक पहुंचने में कई लाखों लाइट ईयर्स लग जाएंगे। ये कहते हुए वो सबको स्क्रीन पर स्पेस में बने एक पोर्टल को दिखाती है और सबको बताती है कि यही वो तरीका है जहां से एलियंस इतनी जल्दी हम तक पहुंच पा रहे हैं, और अगर हमने एक बार इस क्यूबॉम्ब की मदद से उसको खत्म कर दिया तो इसका नामो निशान मिट जाएगा, और गनीमत से ये सब हम इस कैंप के ऊपर लगे विशालकाय कैनन की मदद से कर सकते हैं। दूसरी ओर एलियंस को भी पता चल चुका है कि सभी इंसान इस कैंप में छुपे हुए हैं, इसीलिए एलियंस कैंप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं फियोना का कांटेक्ट जनरल एरन से हो जाता है, जो अभी भी स्पेस में लटके हुए हैं। वो फियोना से मदद करने के लिए कहते हैं, साथ ही वो फियोना को उन्हें धरती पर भेजने के लिए भी कहते हैं, मगर फियोना उनको बताती है कि यहाँ कैंप को चारों तरफ से एलियंस ने घेर लिया है और कभी भी यहाँ पर लड़ाई चालू हो सकती है, इसीलिए हम में से किसी का भी इस कैंप को छोड़ के आप तक आ पाना नामुमकिन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको धरती तक पहुंचाने की। दूसरी ओर कैंप के आसपास जमा एलियंस की लीडर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ली होती है। दरअसल एलोरा ग्रह पर लैंड करते वक्त डॉक्टर ली भी अपनी टीम से अलग हो गई थी, जिस वजह से एलियंस ने उन्हें पकड़कर अपने कब्जे में लेकर उनके माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया है। एलियंस डॉक्टर ली के थ्रू सबको बताते हैं कि अब तक संगठन तुम्हारे हिसाब से चल रहा था, लेकिन अब वो हमारे हिसाब से चलेगा। या तो तुम लोग इस जगह को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, वरना सब के सब मारे जाओगे। लेकिन जेम्स और उसकी टीम वहीं डटी रहती है, इसीलिए जल्द ही उनमें एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है। चारों तरफ लाशें भिजने लगती हैं, कहीं सोल्जर्स पड़े होते हैं तो कहीं एलियंस। चारों तरफ खून खराबा चल रहा होता है, लेकिन इस खून खराबे में सबसे ज्यादा इंसान मारे जाते हैं। तभी इनको पता चलता है कि एलियंस के सर पर शूट करने से एलियंस जल्दी मर जाते हैं, इसीलिए सारे सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं और देखते ही देखते एलियंस की हालत खराब होने लगती है। अब चारों तरफ एलियंस की लाशें बिछने लगती हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन अब एलियंस हारने लगते हैं। इससे डरकर बचे कुचे एलियंस अपनी स्पेसशिप लेकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी जेम्स भी उनका पीछा करते हुए उस स्पेसशिप पर लटक जाता है। जल्द ये स्पेसशिप उसी पोर्टल तक पहुंच जाती है जहां से एलियंस अपना आना जाना किया करते थे। खैर स्पेस में घूमते हुए जनरल एरन भी यहाँ तक पहुंच चुके थे। वहीं एलियंस की स्पेसशिप में अभी भी डॉक्टर ली मौजूद होती है। इधर जनरल का कांटेक्ट फियोना से हो जाता है और वो उसको यहाँ की हर एक पल की खबर देने लगता है। साथ ही में वो उसको कहता है कि तुम्हें क्यूबॉम्ब को लॉन्च कर देना चाहिए, हमारे पास यही एक मौका है। फियोना ऐसा ही करती है। फियोना ऊपर लगी कैनन को क्यूबॉम्ब से लोड कर देती है। तभी जनरल एरन उसे टारगेट लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता देते हैं ताकि काम आसानी से हो सके। फियोना जनरल के बताए लोकेशन पर बॉम्ब को लॉन्च कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि जेम्स स्पेसशिप में चढ़कर उसी जगह पर आ जाता है जहां पर डॉक्टर ली मौजूद होती है। जेम्स अब तक समझ चुका है कि ये बस ली का शरीर है, बाकी उसके अंदर एलियन ही है, इसलिए वो उससे बात करता है और कहता है कि हम ये युद्ध नहीं चाहते हैं, हम पहले की तरह शांति और अमन चाहते हैं। लेकिन हमें पता है कि एलियंस नहीं मानने वाले हैं, और ऐसा ही होता है। एलियंस इस समझौते के लिए मना कर देते हैं। दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी क्यूबॉम्ब उनके बीच से होते हुए उस पोर्टल में चला जाता है, लेकिन किसी वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है। जनरल एरन मामले की जांच करने के लिए बॉम्ब के पास जाकर उसको चेक करते हैं। तब उनको पता चलता है कि इसे फटने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए और वो अभी कम है, इसीलिए इसको ब्लास्ट करने के लिए एक और एनर्जी सप्लाई चाहिए। जनरल एरन सोचते हैं कि वैसे भी मैं स्पेस के बीच में लटका हुआ हूँ, धरती पर वापस जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जनरल एरन फियोना से अपने सूट को ब्लास्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इस बॉम्ब को ब्लास्ट करने में इस्तेमाल हो सकेगी। फियोना ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। यही एक चांस है जब ये खून खराबा बंद किया जा सकता है। ना चाहते हुए भी फियोना को ऐसा ही करना पड़ता है और फियोना जनरल एरन के सूट को एक्टिवेट कर देती है। सूट के ब्लास्ट होते ही एरन वहीं पर मारे जाते हैं और क्यूबॉम्ब एनर्जी लेकर उस पोर्टल में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। इससे वहाँ पर मौजूद सभी एलियंस और उनकी स्पेसशिप नष्ट हो जाती है। वहीं कैंप पर बचे बाकी सोल्जर्स एक एक करके ज़ेफडी एलियंस का नामो निशान मिटा देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस हमले के बाद का सीन देखते हैं। 7 दिन गुजर चुके हैं, सभी लोग धरती पर वापस आ चुके हैं और ये सभी लोग एक साथ एक बार में बैठकर अपनी जीत को एंजॉय कर रहे हैं। तभी वहाँ रेडियो पर उनके द्वारा किए गए इस कारनामे के बारे में बताया जाता है, जिसे सुनकर इन सब के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉस्मिक सिन की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।